गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर में अरब आक्रमण के प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है। कल हमने देखा था कि पहली बार भारत में जो मुस्लिम आक्रांता आए थे वो थे अरब, जिनमें था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, जिसने सिंध के ऊपर आक्रमण किया 712 ईस्वी में और यहाँ के शासक दाहिर को पराजित किया और सिंध के ऊपर, मुल्तान के ऊपर उसने क्रमश अधिकार कर लिया। ठीक है, अब देखेंगे इस अरब आक्रमण के भारत में क्या प्रभाव पड़े। तो इसका पहला प्रभाव है सांस्कृतिक व व्यापारिक प्रभाव। सांस्कृतिक व व्यापारिक प्रभाव। अरब देश और भारत, इन दोनों की संस्कृतियां आपस में पहली बार मिली और ये व्यापारिक केंद्र भी आपस में मिले और व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक है। सांस्कृतिक के अंदर होता है पुस्तकों का अनुवाद। पुस्तकों का अनुवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है और यहां पर जो पहली पुस्तक है चरक संहिता। चरक संहिता, इसका चरक संहिता के नाम से ही अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। इसके बाद पंचतंत्र। पंचतंत्र पंचतंत्र का भी अरबी भाषा में कलीला व दिमना। कलीला व दिमना के नाम से अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। इसके बाद जो अरब लोग थे वो ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत से काफी प्रभावित हुए। ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इसका अनुवाद अरबी भाषा में करवा दिया। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का अल सिंध हिंद के नाम से अनुवाद हुआ। अल का मतलब होता है श्री, अल का मतलब होता है श्री, और अल सिंध हिंद के नाम से उन्होंने अनुवाद किया। तथा खलीफा ने एक ज्ञान केंद्र की स्थापना की जिसमें जितने भी भारतीय अच्छी अच्छी पुस्तकें थी उनका अरबी भाषा में अनुवाद किया जाने लगा। ठीक है। 9वीं सदी के अंदर 9वीं सदी के अंदर भारत में जो दशमलव प्रणाली प्राचीन काल से चली आ रही थी उससे अरब लोग परिचित हुए। उससे अरब लोग परिचित हुए और वह दशमलव प्रणाली अरब देशों में हिंदसा के नाम से जानी गई। हम जिसे दशमलव प्रणाली कहते हैं उसे अरब देशों में हिंदसा के नाम से जाना जाता है। और ये अरबों ने किससे सीखी? भारतीयों से। कालांतर में 12वीं सदी में ये हिंसा से यूरोपियन लोग परिचित हुए और इसे अरबी अंक पद्धति के नाम से यूरोपियन लोग जानने लगे। ठीक है। इसके बाद है व्यापारिक तो भारत से और अरब देशों से पहले से ही संबंध थे, लेकिन अब बड़े स्तर पर आपस में संबंध जुड़ गए। ठीक है, ये इसके मोटे मोटे प्रभाव है। अब आते हैं हम तुर्क। एक मिनट तुर्क। हाँ, और एक चीज, भारत में पहली बार किसी ने अगर जजिया कर लगाया था, कौन सा? जजिया कर, तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था। देखो इसने क्या किया, भारतीयों को जिम्मियों में सम्मिलित किया। किसमें? जिम्मियों में। देखो क्या होता है, गैर इस्लाम को दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है जिम्मी, ठीक है, और एक होता है काफिर।
एक तो होता है जिम्मी और एक होता है काफिर। अब जिम्मी में क्या होता है कि जो किसी किताबी ज्ञान के प्रति, किसके प्रति, किसी किताबी ज्ञान के प्रति आस्था रखते हैं, ईश्वरीय पुस्तक के प्रति आस्था रखते हैं, जैसे ईसाई और काफिर। काफिर में होते हैं मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक जो किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है। और ये यहूदी भी है इसमें, यहूदी, इनको कहते हैं जिम्मी। अब ये क्या करते हैं, इनको जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं वो कहते हैं कि आप हमें जजिया कर दो, अगर आप हमें जजिया कर दोगे तो आपकी जान और माल की सुरक्षा की जमानत हम देते हैं, लेकिन बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, जजिया कर। ये धार्मिक कर नहीं था बल्कि एक राजनीतिक कर था। कौन सा, जजिया कर, ठीक है, ये एक राजनीतिक कर था। और जो ये काफिर होते हैं इनके पास कोई चॉइस नहीं होती थी, केवल एक ही चॉइस होती थी, या तो इस्लाम ग्रहण करो या मृत्यु दंड पाओ। इनके पास कोई चॉइस नहीं होती थी, या तो इस्लाम ग्रहण करो या मृत्यु दंड पाओ। लेकिन जो जिम्मी होते थे इनके पास कि या तो हमारे राज्य में रहो, अगर राज्य में नहीं रहना चाहते हो तो चले जाओ, अगर राज्य में रहते हो तो जजिया कर दो और यहाँ पे शांति से रहो। तो इस मोहम्मद बिन कासिम ने भारतीयों को जिम्मियों में सम्मिलित किया, जबकि एक्चुअल में वो क्या थे, काफिर थे, लेकिन किस में सम्मिलित किया इसने, जिम्मियों में, और जजिया कर लगा दिया, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं तुर्क। मुल्तान पे देखो, जुनैद जो मोहम्मद बिन कासिम का वारिस था उसका काफी लंबे समय तक अधिकार रहा सिंध पे, मुल्तान पे। अब आते हैं तुर्क। भारत में पहले आक्रांता थे अरब, उसके बाद आए तुर्क, उसके बाद आए अफगान और उसके बाद आए मंगोल। अरब आए, तुर्क आए, अफगान आए और मंगोल आए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या इसमें, तुर्क। अब देखो तुर्क क्या थे, जैसे नाम से तो लगता है तुर्क का मतलब वो मुसलमान होता है, लेकिन पहले तुर्क मुसलमान नहीं थे। तुर्क एक बर्बर जनजाति थी, एक बर्बर जनजाति थी तुर्क, जो मध्य एशिया में रहती थी, ठीक है। और ये कई कबीलों में बिखरे हुए थे तुर्क। अब क्या होता है, जैसे ही मोहम्मद साहब, उसके बाद जो चार महान खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ठीक है, उसके बाद जैसे ही सत्ता, इसकी खलीफा की सत्ता अरब देशों में आती है, अब ये अरब लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इस्लाम का प्रचार करें। अरब लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इस्लाम का प्रचार करें। अब इस्लाम का प्रचार करने के लिए कहां जाएंगे, अपने आसपास के क्षेत्रों में। और आसपास के क्षेत्रों में कौन बसते थे, तुर्क। तो उन्होंने इन तुर्कों के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन तुर्कों ने प्रत्युत्तर में तगड़ा जवाब दिया इनको, और इनको कई बार पराजित किया। अब अरबों ने एक नई रणनीति बनाई कि हम जितने तुर्कों को पकड़ सके उनको पकड़े, और फिर उनको, जैसे हम बोलते हैं ना आतंकवादियों के लिए ब्रेन वॉश करते हैं, वैसे इनका ब्रेन वॉश करें। क्योंकि ये बर्बर लोग थे, अगर जिस चीज में घुस गए उसमें सफल होके ये निकलते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन अरबों ने तुर्कों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, और जो तुर्क सिपाही पकड़ में आए उनको कैद किया, उनका ब्रेन वॉश किया और कहा कि तुम्हें ईश्वर ने इस्लाम के प्रचार के लिए चुना है, ईश्वर ने इस्लाम के प्रचार के लिए चुना है, और तुम कहां फंसे हुए हो, कम से कम ईश्वर का कहना मानो, और ईश्वर का प्रतिनिधि है कौन, खलीफा, उसकी बात मानो और इस्लाम का तुम प्रचार करो। तुर्कों को काफी समझाया जो कैदी थे, अब वो धीरे धीरे इस्लाम की ओर आकर्षित होने लगे। क्यों होने लगे, क्योंकि इसके सिद्धांत, इस्लाम के सिद्धांत सीधे सीधे थे, और इसमें सबको समान समझा जाता था, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता था। किसमें, इस्लाम में, पहली चीज।
दूसरी चीज, इसमें कोई आडंबर भी नहीं थे, कोई मूर्ति पूजा, टोना टोटका, ये कुछ भी इसमें नहीं था। इसलिए तुर्क लोग धीरे धीरे जो कैदी थे वो इसकी तरफ आकर्षित होने लगे और किसकी उपाधि धारण करने लगे? गाजी। किसकी उपाधि? गाजी। गाजी का मतलब होता है महान धर्म योद्धा। महान धर्म योद्धा। अब जो तुर्क लोग इस्लाम ग्रहण कर चुके थे वो अपने आप को गाजी की उपाधि से नवाजते हैं और तुर्कों के अगेंस्ट ही लड़ते हैं। किन के अगेंस्ट? तुर्कों के अगेंस्ट ही लड़ते हैं। अब ये भी तुर्क मजबूत और जो इस्लाम ग्रहण कर लिए वो तुर्क भी मजबूत। अब दोनों में आपस में संघर्ष होता है। फिर वो समझते हैं कि हम एक ही तो हैं, क्यों लड़ रहे हैं फालतू में, किस लिए? एक इस्लाम के लिए, चलो क्यों ना हम भी इस्लाम ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे तुर्क लोग भी इस्लाम ग्रहण कर लेते हैं, जो कि पहले एक बिखरे हुए कबीलों में बटे हुए थे। और अब ये समझते हैं कि ईश्वर ने हमें धर्म प्रचार के लिए चुना है, इसलिए हमें क्या होना है? संगठित होना है और इस्लाम का प्रचार करना है। ठीक है, इस प्रकार तुर्क संगठित हुए और विश्व में इस्लाम का प्रचार करने का कार्य इन्होंने चुना। इसी दौरान ये तुर्क भारत की ओर ध्यान लगाते हैं कि भारत भी देश है, काफिरों का देश है, क्यों न है, हमारे लिए वहां पे अच्छा मौका है, हम चाहे तो वहां पे अपना राज्य भी स्थापित कर सकते हैं और इस्लाम का प्रचार भी कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान, कंधार, काबुल, गजनी। अब देखो, तुर्कों के अंदर जो पहला सुल्तान हुआ था वह था अलप्तगिन। अलप्तगिन ये पहला तुर्क था जिसने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और 962 से 977 ईस्वी तक इसने राज किया। और अपनी राजधानी किसे बनाया इसने? गजनी को। किसे बनाया? गजनी को, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। गजनी, गजनी को इसने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, और इसने जो ये पाकिस्तान में पंजाब पड़ता है वहां पर एक हिंदू शाही राजवंश है। कौन सा है? हिंदू शाही राजवंश। ठीक है, यहां का शासक था जयपाल। कौन सा था? जयपाल। जयपाल के विरुद्ध इसने अभियान किया जिसमें इसने जयपाल को पराजित कर दिया। ठीक है, अलप्तगिन। इसके बाद आता है सुबुक्तगिन। ये वैसे तो उसका दास था। किसका? अलप्तगिन का दास था। ठीक है, सुबुक्तगिन। और इसके बाद आता है मोहम्मद गजनवी। ये इसका लड़का था मोहम्मद गजनवी। ठीक है, हम कहते हैं कि ये तो बाबा आजम के जमाने का है, तो ये बाबा आजम इसी को जोड़ते हैं, मोहम्मद गजनवी को ही बोलते हैं लोग। किसको बोलते हैं? मोहम्मद गजनवी को ही बोलते हैं कि ये बाबा आजम के जमाने का है। इसका कार्यकाल है 1030 तक, 998 से 1030 ईस्वी। ठीक है, अब देखो, मैंने पहले कल आपको बताया था खलीफा क्या होता है। खलीफा होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि। और मैंने कहा था कि मुस्लिम जितने भी सुल्तान हुए हैं या बादशाह हुए हैं वो मुस्लिम जनता में अपनी बात मनवाने के लिए और अपनी बादशाहत बचाने के लिए क्या करते हैं? खलीफा से मान्यता प्राप्त करते हैं। किससे? खलीफा से मान्यता प्राप्त करते हैं। तो ये पहला शासक था मोहम्मद गजनवी जिसने खलीफा से पहली बार मान्यता प्राप्त की थी। खलीफा ने इसको मान्यता में देते क्या है? खलीफा जो ड्रेस पहनता है वो ड्रेस उतार के दे देता है कि पकड़ तू पहन ले मेरे कपड़े। ठीक है, और कुछ एक गिफ्ट वगैरह भेज देता है।
ठीक है। तो महमूद गजनवी है, जो भी सुल्तान, वो ड्रेस पहन के सामने आता है जनता के सामने और कहता है कि देखो तुम किसे मानते हो, इस्लाम को, ठीक है। इस्लाम के जो पैगंबर थे वो कौन थे, मोहम्मद साहब। अब मोहम्मद साहब के बाद कौन आए, वो तो मैसेंजर थे, हमें संदेश देके चले गए। अब उन बातों को मनवाने के लिए कौन आया, खलीफा, जो ईश्वर का प्रतिनिधि है। अब खलीफा सब जगह तो जा नहीं सकता, इसलिए खलीफा का मैं क्या हूं, मैं खलीफा का प्रतिनिधि हूं। खलीफा ईश्वर का प्रतिनिधि है और मैं खलीफा का प्रतिनिधि हूं। इसलिए हे मुस्लिम प्रजा, आज से आप मेरे में आस्था और विश्वास रखो, मैं आपका अहित नहीं होने दूंगा, और जो मैं आदेश देता हूं उनकी पालना की जाए। ये वो करते हैं। तो महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की, ठीक है। अब देखो, ये भारत पे ऐसा कहते हैं कि साहब इसने 17 बार आक्रमण किए, 16 बार आक्रमण किए, ये देखते हैं, ठीक है। पैगंबर का मतलब होता है मैसेंजर, पैगाम ले जाने वाला पैगंबर। किसका पैगाम लेके आया, ईश्वर का, इसलिए क्या कहलाया, पैगंबर। हम उसको इंग्लिश में कह देते मैसेंजर, जो मैसेज लेके आता है उसको कहते हैं मैसेंजर, और जैसे उर्दू फारसी में कहते हैं उसको पैगंबर, ठीक है। तो महमूद गजनवी, इसने भारत पे आक्रमण किया, भारत पे आक्रमण किया। अब देखो, आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था। महमूद गजनवी ने जो भारत पे आक्रमण किया, उसका आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था। अब देखो, जैसे हम आपसे पूछेंगे तो आप कहोगे साहब इस्लाम का प्रचार करना, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं था। इसका प्रमुख उद्देश्य था, क्योंकि हम जानते हैं भारत प्राचीन काल में क्या था, एक सोने की चिड़िया, इसलिए इस चिड़िया के पर नोचना चाहता था, मतलब ये धन लूटना चाहता था, पहला कारण। तो अब कुछ लोग इसके अंदर यूं और जोड़ देते हैं, हाथियों की प्राप्ति, हाथियों की प्राप्ति। देखो, हाथी एक बड़ा पशु होता है, जानवर होता है, जंगली जानवर, जिसको पालतू बना करके शत्रु के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गजनी थी, गजनी के उत्तर में पड़ता है ख्वारिज्म। क्या पड़ता है, ख्वारिज्म। तो ख्वारिज्म और इस मोहम्मद गजनवी के बीच हमेशा तनातनी रहती थी, इसलिए इस ख्वारिज्म के विरुद्ध हाथियों का प्रयोग ये करना चाहता था। और एशिया में तो थाईलैंड में बहुत ज्यादा मात्रा में हाथी होते हैं वैसे, लेकिन भारत में भी हाथियों की अच्छी तादाद है, इसलिए यहां से ये हाथियों की प्राप्ति करना चाहता था, इसलिए इसने यहां भारत के ऊपर आक्रमण करने का निश्चय किया। और ये बात किसने बताई है, ये बात बताई है प्रोफेसर इरफान हबीब ने। प्रोफेसर इरफान हबीब है, उसने बताई है ये बात कि भाई गजनी का आक्रमण करने का उद्देश्य भारत से धन लूटना और हाथियों की प्राप्ति करना था, ठीक है। एक है प्रोफेसर इलियट, प्रोफेसर इलियट। एक बार आरएस में पूछा गया था कि वह कौन सा इतिहासकार है जिसने महमूद गजनवी के आक्रमणों की संख्या बताई है। प्रोफेसर इलियट ने महमूद गजनवी के आक्रमणों की संख्या बताई है 17, कि उसने कहा है कि उसने 17 बार भारत पे आक्रमण किए थे, ठीक है। अब हम इसके जी 17 बार इसने बैक टू बैक आक्रमण किए थे। देखो क्या होता है, जब ये खलीफा से मान्यता प्राप्त करता है तब कहता है कि मैं काफिरों को सबक सिखाने के लिए प्रतिवर्ष, कम से कम प्रतिवर्ष एक बार काफिरों के देश भारत के ऊपर आक्रमण जरूर करूंगा। ये कौन कहता है, गजनी। गजनी का ये सुल्तान है महमूद गजनवी, ये कहता है, ठीक है। अब देखो, इसने जो अटैक किए वो देखते हैं, मुख्य मुख्य अटैक है। नंबर 1 अटैक, इसने पहला आक्रमण किया था लगमान। लगमान 1000 ईस्वी में है ये। लगमान के ऊपर किया था। ये जो हिंदू शाही वंश है, इसका एक किला था लगमान, इसके ऊपर इसने आक्रमण किया और इसके ऊपर इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है।
इस समय यहां पर जयपाल शासक था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जयपाल, वो जयपाल अभी भी है। जयपाल यहाँ का शासक था, वो पराजित हो गया, चलो कोई बात नहीं। दूसरा आक्रमण किया इसने पंजाब। एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, एक पंजाब अपने भी है, उसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये हिंदुशाही राजवंश है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, वहां पर था, ठीक है। तो पंजाब पे आक्रमण किया और वहां का शासक कौन था? ये जयपाल। इसको इसने पकड़ा, कैद कर लिया और बदले में क्या लिए? इससे धन, हाथी लिए और इसको रिहा कर दिया। अब जयपाल ये अपमान सहन नहीं कर सका और उसने क्या कर लिया? आत्मदाह कर लिया, स्वयं को जलती हुई चिता में झोंक दिया। एक बार आईएएस में पूछा गया था कि वह भारत का कौन सा बादशाह है या कौन सा राजा है जिसने अपने आप को जलती हुई आग में झोंक दिया था? यह है जयपाल, ठीक है। उसके बाद उसने 1005 में बठिंडा पे किया। बठिंडा अपने वाले पंजाब में पड़ता है, बठिंडा। बठिंडा पे उसने आक्रमण किया और इस समय यहां का शासक था बाजीराय। इसके बाद 1009 में उसने फिर से 1009 में उसने फिर से पंजाब पे अटैक किया। अब देखो ये क्या करेगा, मोहम्मद गजनवी रुकेगा नहीं भारत में, भारत में बसेगा नहीं, अटैक करता है, धन लेता है, वापस गजनी आ जाता है, फिर अटैक करता है। जैसे बारिश का सीजन खत्म होता है, ये आता है सितंबर के अंत में स्टार्ट हो जाता है, और जब भी इसमें सर्दियां पड़ती है उससे पहले पहले यहाँ पे लूटपाट करके वापस चला जाता है, ठीक है। ये इसका काम रहता है। फिर इसने 1009 में पंजाब पे आक्रमण किया और यहाँ का शासक था आनंदपाल। ये जयपाल का लड़का है आनंदपाल, ठीक है। इसने आक्रमण किया और इसमें क्या होता है? वहिंद का युद्ध होता है, वहिंद। इसमें जयपाल, इस आनंदपाल की नहीं पराजय होती है। अब देखो आनंदपाल, ये भी पूछा गया एक बार कि वह कौन सा हिंदू राजा था जो महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू राजाओं का गुट बनाने का प्रयास किया था? ये आनंदपाल था जिसने हिंदू राजाओं का गुट बनाने का इसने प्रयास किया था, ठीक है। इसके बाद आता है 1012 ईस्वी में थानेश्वर, हरियाणा में, और यहां पे मंदिर है चक्रा स्वामी। अब नाम से ही पता लग रहा है चक्रा स्वामी होगा तो किसका मंदिर होगा? भगवान विष्णु का, ठीक है। यहां पे इसने आक्रमण किया, मंदिर को तोड़ा दिया और लूट लिया। उसके बाद उसका आक्रमण होता है 1014 में नंदन। नंदन ये पंजाब में पड़ता है, नंदन, नंदन है पंजाब में पड़ता है। और इस समय यहां का शासक था त्रिलोचन पाल। कौन था? त्रिलोचन पाल। अब देखो क्या होता है, जैसे ही आक्रमण करने के लिए आता है ये, तो त्रिलोचन पाल महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता लेने के लिए कहां आ जाता है? कश्मीर। और कश्मीर में इस समय राजा है संग्राम राज। कौन है? संग्राम राज। संग्राम राज, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि भारत में जब जब भी मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किए, यहाँ के राजा बैक टू बैक हारते गए, लेकिन ये संग्राम राज एकमात्र ऐसा बंदा है जो इसके ऊपर गजनवी ने 2 बार अटैक किए और दोनों बार इसने क्या कर दिया? उसको फेल कर दिया, ठीक है। तो ये संग्राम राज के पास गया, इसलिए इस त्रिलोचन पाल था नहीं, इसलिए युद्ध किसने लड़ा? भीमपाल ने। उसका छोटा भाई है भीमपाल ने ये युद्ध लड़ा, ठीक है। अब संग्राम राज उसकी मदद करने के लिए तैयार हुआ था, तो अगला शिकार कौन होगा? इसलिए 1015 ईस्वी और एक साथ ही देख लो 1020 ईस्वी, बैक टू बैक 2 बार वो किसके ऊपर अटैक करता है? कश्मीर के ऊपर, और वहां का राजा है संग्राम राज, जिसने मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों को क्या कर दिया? फेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1018 में मथुरा के ऊपर। मथुरा के ऊपर, और इसने यहां पे मंदिर को
लूट लिया। देखो मथुरा का उस समय क्या नाम था? महावन। मथुरा का उस समय क्या नाम था? महावन। ठीक है। और 1018 में ये कहां चला जाता है? कन्नौज। और आपको पता है कन्नौज उस समय उत्तरी भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, इसलिए इसने वहां के व्यापारियों को लूट लिया। कन्नौज के व्यापारियों को उसने लूट लिया। ठीक है। इसके बाद आता है अपने इसके 1020 में कालिंजर। ये कन्नौज का शासक राज्य था उस समय। 1020 कालिंजर। कालिंजर कालिंजर में इस समय विद्याधर था। विद्याधर को वो पराजित करने में असफल रहा। इसलिए 1022 ईस्वी में वह पुनः कालिंजर के ऊपर आता है और विद्याधर को पकड़ लेता है। इसलिए विद्याधर उसको धन देता है, हाथी देता है और उससे क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। ठीक है। जो ये हिंदूशाही राजवंश है, इसके अंदर जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वो क्षेत्र आता है मोस्टली तो हिंदूशाही राजवंश के अंदर। ठीक है। हालांकि हम देखते हैं जैसे नाम आता है हिंदूशाही राजवंश तो हम समझते हैं कि कहीं भारत में कहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में इसकी लोकेशन कहां पड़ती है? पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक है। इसके बाद उसका जो अगला अटैक होगा, जो इसका प्रमुख हमला था, वह वैसे तो संख्या में 16वां था, 1025। ये उसका 16वां आक्रमण था। कौन सा? 16वां आक्रमण था। और गुजरात में है सोमनाथ। या खुशबू है गुजरात की, सोमनाथ। यहां पे ये अटैक करता है। ठीक है। और सोमनाथ सोमेश्वर का मंदिर था, उसने मंदिर को लूटा। ये क्या करता है? मंदिर को लूट के जो शिवलिंग था उसको तोड़ने का प्रयास करता है। तो जो यहाँ के ब्राह्मण और यहाँ पे जो शासक था भीम प्रथम चालुक्य वंश का था, ये भाग गया था छोड़ के। भीम फर्स्ट चालुक्य वंश का था, ये छोड़ के भाग गया था। ठीक है। तो सोमनाथ को लूटने के बाद सोमनाथ का जो शिवलिंग था उसको तोड़ने का प्रयास करता है। तो वहां के ब्राह्मण आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि बॉस आपको जितना धन ले जाना है ले जाओ, लेकिन इस शिवलिंग को मत छेड़ो, इसको मत तोड़ो। तो मोहम्मद गजनवी कहता है कि मैं बुत फिरोस्त कहलाने के बजाय बुत सिकन कहलाना पसंद करूंगा। बुत का मतलब होता है मूर्ति और फिरोस्त का मतलब होता है व्यापारी, मूर्ति विक्रेता। अगर मैं शिवलिंग को छोड़ूंगा तो आप क्या दोगे मुझे? धन। तो मैं क्या हो गया? मूर्ति विक्रेता। मतलब बुत फिरोस्त के बजाय बुत सिकन, तोड़ने वाला। किसको तोड़ने वाला? मूर्ति को तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक। मैं बुत फिरोस्त के बजाय बुत सिकन कहलाना पसंद करूंगा। और उसने उस शिवलिंग को तोड़ दिया। ठीक है। अब यहां से ये धन लेके चला जाता है। अब क्या होता है? महमूद गजनवी धन लेके वापस आता है तो रास्ते में ये किधर से जाता है? यहां से इसको लूटता है और सिंध के रास्ते से कहां जाता है? गजनवी। अब सिंध में पड़ते हैं जाट। उन्होंने देखा अरे कि इतने बड़े ऊंट, हाथी, घोड़े, सबके ऊपर सोना जेवरात चांदी लदे हुए हैं, क्यों न हम भी हाथ साफ कर ले। इसलिए रात में सिंध के जाटों ने इस महमूद गजनवी के जो उसने खेमा लगाया था उसके ऊपर अटैक कर दिया और सोना चांदी लूट के भाग गए। और पूरे रास्ते इसको परेशान करते रहे। इसलिए ये महमूद गजनवी चाहता था कि मैं सिंध के जाटों को भी सबक सिखाऊं। इसलिए 1027 ईस्वी में उसका ये 17वां आक्रमण है भारत के ऊपर और अंतिम आक्रमण है जो इसने सिंध के ऊपर किया। क्यों किया? सिंध के जाटों को सबक सिखाने के लिए। इसके बाद वापस गजनी चला गया और 1030 ईस्वी में वहां पर उसका इंतकाल हो गया। ठीक है।
अब बात करते हैं महमूद गजनवी के दरबार में। महमूद गजनवी के दरबार में विद्वान कौन कौन थे? एक नाम सुना होगा आपने, अल बैरूनी। अल बैरूनी, अल बैरूनी कुछ भी बोल दो, ठीक है, कि उच्चारण का फर्क है। अल बैरूनी आता है। ये देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ख्वारिज्म में, ये ख्वारिज्म रियासत में एक जगह है रीवा। एक रीवा अपने भी है एमपी में, और ये एक रीवा यहां पर भी है, रीवा। ये रीवा का रहने वाला था, विद्वान व्यक्ति था। जैसे ही महमूद गजनवी ने अटैक किया ख्वारिज्म के ऊपर और जो कैदी पकड़ के लाए, उसमें ये अल बैरूनी भी आ गया लपेटे में, और ये भी कैद होके आ गया। ये विद्वान था काफी, बहुत ज्यादा उस समय का। तो ये कैद में जो संतरी खड़े रहते थे, उन्होंने देखा कि ये एक पढ़ा लिखा इंसान है, हमेशा कुछ लिखता रहता है, कुछ सुनाता रहता है। तो सुल्तान आया एक दिन देखने के लिए कि कौन कौन है। तो उसने रिक्वेस्ट की संतरी ने कि सर ये अल बैरूनी है और काफी विद्वान है, कई भाषाओं का ज्ञाता है, तो सर प्लीज इसको आप रिहा कर दो। तो उसको छोड़ देता है महमूद गजनवी और अपने दरबार में अपॉइंट कर लेता है। ये तूती, ये क्या नाम है इसका, इसने किताब उल हिंद की रचना की, अरबी भाषा में किताब उल हिंद। और देखो ये 30 वर्ष तक लाहौर में रहा। कहा? 30 वर्ष तक लाहौर में रहा, और यहां पर इसने संस्कृत भाषा सीखी। यहाँ के पंडितों से इसने ज्योतिष के बारे में जाना, यहाँ के वेदों के बारे में जाना, और फिर वापस जाकर अपनी इस किताब की रचना की। तो इसकी ये किताब क्या है, काफी विश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि ये अलग धर्म का व्यक्ति था, अलग देश का व्यक्ति था। इसने जो यहाँ पे देखा, और प्लस यहाँ पे इसने जो लैंग्वेज सीखी, उससे उन चीजों को समझा भी, और यहां से दूर जाके उसने इसकी रचना की। इसलिए इसकी किताब काफी विश्वसनीय मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद एक और है अल उत्बी। अल उत्बी ये भी उसके दरबार में था, और इसने फारसी भाषा में तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी की रचना की। ठीक है, अब एक बार पूछा गया था कि महमूद गजनवी का कौन सा वंश था? महमूद गजनवी का वंश था यामिनी वंश। कौन सा? यामिनी वंश। ठीक है, और एक और है उसके दरबार में फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी, जिसने किसकी रचना की? शाहनामा, फारसी भाषा में शाहनामा की रचना की थी इसने। ठीक है, अल उत्बी तारीख यामिनी, अल बैरूनी किताब उल हिंद, और फिरदौसी शाहनामा, इसकी रचना की गई। ठीक है, थैंक यू। आज का टॉपिक